हेलो गाइस, आज हमारे टीम्स का लेक्चर नंबर 14 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है कम, यानी कि मेगर। मेगर का मतलब भी होता है कम, अल्प। और इसका एंटोनिम हुआ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, मतलब कि एबुंडेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, मतलब कि पायस। और इसका एंटोनिम हुआ प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन का एक और सिनोनिम है इम्पायस। नेक्स्ट वर्ड है सर्व। सर्व का मतलब होता है मोड़ना, मतलब कि क्रुक्ड या फिर डिवियस। और इसका एंटोनिम है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा करना, जैसे ये रोड दिख रही है ना मुड़ी हुई, तो इसका मतलब होता है सर्व। नेक्स्ट वर्ड है सोबर। सोबर का मतलब होता है संयमित या फिर गंभीर, मतलब कि सोलेमन। जो एकदम सीरियस होते हैं उनको बोलते हैं सोबर। नेक्स्ट इसका एंटोनिम है एजिटेटेड। इसका मतलब होता है बेचैन, मतलब कि उत्तेजित, एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड है स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, मतलब किसी को बेगाइल करना, किसी को चीट करना। और इसका एंटोनिम हुआ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है सुएव। सुएव का मतलब होता है शिष्ट, जो कि सीधे साधे लोग होते हैं, जो जेंटलमैन टाइप होते हैं, जो कि एकदम पोलाइट होते हैं, उनको बोलते हैं सुएव। और इसका एंटोनिम हुआ रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य। और इसका एक सिनोनिम हुआ ब्रोटिस। नेक्स्ट वर्ड है स्टैलवार्ट। स्टैलवार्ट का मतलब होता है जो साहसी हो, जो। और इसका एंटोनिम हुआ कॉवर्डली, यानी कि जो कायर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है विरल, जो चीजें दूर दूर हो, जैसे कि ये पेड़ दिख रहे हैं दूर दूर, तो इसका मतलब होता है दूर दूर होना, या मतलब कि डिफ्यूज या फिर डिस्पर्स। और इसका एंटोनिम हुआ एबुंडेंट। एबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है स्प्राइटली। स्प्राइटली का मतलब होता है फुर्तीला। और इसका एक और सिनोनिम हुआ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है फुर्तीला। और इसका एंटोनिम हुआ लेथर्जिक या फिर इंडोलेंट या फिर आइडल। नेक्स्ट वर्ड है स्लर। स्लर का मतलब होता है बदनामी या फिर कलंक। जो दाग धब्बे दिख रहे हैं ना, उसको स्लर कहते हैं। और इसका एंटोनिम हुआ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, मतलब कि प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी, जो जो सड़ा गला हो, उसको बोलते हैं स्टेल। और इसका एंटोनिम हुआ फ्रेश, मतलब कि डिलीशियस। इस तरीके से वर्ड्स कंप्लीट किए हैं हमने। अब हम एक छोटी सी स्टोरी करेंगे। और स्टोरी है कि एक स्टैलवर्ड यानी कि साहसी आदमी एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां पर हर चीज जो थी स्कैंट यानी कि अल्प, और स्पर्श यानी कि विरल थी। वहां की हवा स्टेल यानी कि बासी लग रही थी। अचानक उसे एक रिपल्सिव यानी कि डरावना आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि कोई उसे स्विंडल, धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह आदमी सोबर, संयम संयम से और उसने घबराए बिना अपनी गाड़ी को स्वर्व यानी कि मोड़ लिया और खतरे से दूर चला गया। उसका चेहरा बहुत रिफाइंड यानी कि शुद्ध था, और वह बहुत सुहेव यानी कि शिष्ट था। इसलिए धोखेबाज ने उस पर स्लर बदनामी करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। फिर एक स्प्राइटली यानी कि फुर्तीला बच्चा दौड़ता हुआ आया, और उसने बताया कि उस जगह को पहले लोग सैक्रेड यानी कि धार्मिक मानते थे। अब हमारा वर्ड्स का पोर्शन पूरा हुआ। अब हम लोग करेंगे इडियम्स। हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इडियम्स का। और हमारा पहला इडियम है डू फॉर। डू फॉर का मतलब होता है टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति में फंसने को बोलते हैं डू फॉर। बर्बाद या फिर सब बेकार हो जाना। नेक्स्ट इडियम है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि किसी के पहिए में स्पोक लगा देना, मतलब कि किसी के कोई बाधा डालना, उसको रोकने की कोशिश करना। इसका मीनिंग हुआ टू ऑब्स्ट्रक्ट थॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, टू स्टॉप समवंस प्लान। किसी के प्लान को रोकने की कोशिश करना, तंग करना या फिर बाधा उत्पन्न करना। नेक्स्ट इडियम है सील द फेट। सील द फेट का मतलब होता है इंड इन फेलियर, मतलब कि असफलता में खत्म होना। नेक्स्ट इडियम है मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर का मतलब होता है क्रेजी एंड इंसेन, जो एकदम पागल सा हो, एकदम सिरफिरा टाइप का। लास्ट इडियम है टेक अप आर्म्स। टेक अप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट, यानी कि झगड़ा करना, टू फाइट। इस तरीके से हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया और ये लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।